तो जब हम ध्यान करते हैं तो सबसे पहले है यम नियमों का पालन, अहिंसा, सत्यस्ते, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तपस, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। व्यवहार काल में इसका अनुष्ठान करना होता है, यम नियम। फिर बैठने के लिए आसन, प्रयत्न, शैथिल्य, अनंत समापत्तिभ्याम। पूरे शरीर के जो प्रयत्न चल रहे हैं इंद्रियों के, उनको शिथिल कर देना होता है और अनंत के साथ समापत्ति करनी होती है। समापत्ति क्या है? समापत्ति का मतलब है तदाकार हो जाना, मतलब उसके साथ बिल्कुल एक रूपता हो जाना, उसको समापत्ति कहा है। तो उस अनंत के साथ एकाकार हो जाना और शरीर को पूरा शिथिल छोड़ देना, इसका नाम है आसन। किसी भी पोस्चर में बैठें, पर आसन का मतलब ये है कि जब आप आसन में बैठे तो बिल्कुल इसको शिथिल छोड़ दिया। बिल्कुल आप ये महसूस करें कि जैसे कोई कपड़ा पड़ा है यहाँ पे और आप उससे अलग हैं, और उसके साथ जोड़ना है अपने आप को। यदि कनेक्शन आपका नहीं जुड़ा उसके साथ, प्लग में आपने वो लगाया ही नहीं चार्जर, तो मोबाइल चार्ज नहीं होगा ना फिर। और आपने लगा भी दिया उसमें लेकिन स्विच ऑन नहीं किया, तब भी चार्ज नहीं होगा। स्विच ऑन भी कर दिया, प्लग में भी लगा दिया, लेकिन कनेक्शन लूज है, तो भी आप 2 घंटे लगा के रखो तब भी चार्ज नहीं होगा। तो हमारे अंदर वो दिव्य शक्ति, भागवत शक्ति कब आ सकती है आत्मा में? पहली बात तो हम उसके साथ समापत्ति करें, अनंत समापत्तिभ्याम, सूत्रकार ने कहा। जैसे ही आप आसन में बैठे, सारे शरीर को शिथिल छोड़ दिया और उस अनंत के साथ आपने अपने कनेक्शन को जोड़ दिया, प्लग लगा दिया, अनंत समापत्ति। उस अनंत के साथ आपने अपने आप को जोड़ दिया। ऐसे आप बुद्धि से सोचें, पहले आप जुड़े ही हुए हैं, उस जुड़े हुए कनेक्शन को आप एक बार बस रिन्यू कर लें, महसूस कर लें उसको, और फिर उसको जोड़ करके फिर स्विच ऑन करना है। स्विच ऑन करने का मतलब है उसको महसूस करना है बुद्धि से कि इस समय में मैं ईश्वर के साथ हूँ। माने जब आप प्रधानमंत्री से मिलने जाएं और उनके पास बैठे हों तो आपको अनुभूति होती है ना, आपको पता है ना कि आप उनके पास बैठे हैं। तो उस समय आप कोई गाना गुनगुनाओगे क्या? चलो ये भजन याद आ गया था मेरे को वहां। आपको पता है आप उनके पास बैठे हैं, वहां आप किसी को फोन लगाओगे क्या? आपको पता है आप किसके पास बैठे हैं। तो ये है स्विच ऑन करना, आपका स्विच ऑन रहे। और फिर बीच बीच में मन इधर उधर चला जाता है, तो ये है कनेक्शन लूज होना। कई बार प्लग तो लगा दिया, स्विच ऑन भी कर दिया, बीच बीच में वो ऐसे ऐसे करता रहता है। अगर वो बेस्ट क्वालिटी का नहीं है, अच्छा नहीं है, खटरा है चार्जर, तो फिर उसको गुस्से मारते रहो, ऐसे लूज है वो या प्लग लूज है। तो यहाँ तो ईश्वर तो लूज है नहीं, तो हमने अपने इसको लूज कर रखा है, तो फिर उसको बार बार लगाना पड़ता है। जैसे उसको गुस्से लगाते हो, इसको भी गुस्सा लगाना है कि नहीं उधर नहीं जाना, अभी उधर ही रहना है उनके साथ, जब तक ये पूरा चार्ज ना हो जाए बैटरी मेरी, जब तक मैं पूरी दिव्यता से ना भर जाऊं, जब तक मेरे आंख, नाक, कान, वाणी, हाथ, पैर, शरीर का एक एक रोम रोम, मेरा मन, मेरी बुद्धि जब तक पूरा एनर्जेटिक ना हो जाए उस दिव्यता से, तब तक मुझे लगा के ही रखना है। जैसे ही बैटरी 100% होती है तो पता लग जाता है, मोबाइल में भी पता लग जाता है, ग्रीन आ जाता है, वो उससे पहले रेड था। अपने मन में भी पता लग जाता है व्यक्ति को। जिस दिन आपका अच्छा ध्यान लगता है या अच्छी नींद आती है तो महसूस होता है कि नहीं होता है। और जिस दिन बैठे तो रहे ऐसे, और या तो मच्छर काटते रहे, या तो कमर में दर्द होता रहा, या तो घुटने में दर्द होता रहा, या तो नींद अच्छी नहीं आई थी इसलिए सिर भारी रहा, तो आपको मालूम पड़ता है बैठे जरूर रहे 1 घंटा, लेकिन मिला कुछ नहीं। जैसे बैठे थे उससे ज्यादा थकान लेके उठे, भाई उठे तो थोड़ा रेस्ट करें, ऐसी भी स्थिति होती है। तो मान लेना कि बैठे जरूर, प्लग में चार्जर लगाया जरूर, लेकिन कनेक्शन नहीं जुड़ पाया। तो इसलिए यहाँ पर कहा यम नियम आसन। आसन का मतलब ही ये है, प्रयत्न, शैथिल्य, अनंत समापत्ति व्यायाम। उसके बाद प्राणायाम। आसन जुड़ गया, आपका कनेक्शन जुड़ गया,
तो अब थोड़ी सफाई करो अंदर से प्राण की, मन की, ताकि वो प्रतिबिंब पूरा दिखाई दे। तो हमारे जो ये वेग जो भी होते हैं हमारे काम के, क्रोध के, लोभ के, मोह के, ये सब प्राण के दोष हैं और ये प्राणायाम करने से ठीक हो जाते हैं। श्री अरविंद ने अपनी एक पुस्तक में लिखा, जब वो साधना करते थे तो 5 घंटा प्राणायाम करते थे, 3 घंटा सुबह, 2 घंटा शाम को। इतना जबरदस्त है ये। स्वामी जी महाराज रोजाना 2-3 घंटे तो जरूर प्राणायाम करते हैं। पहले करके जाते हैं, फिर वहाँ करते हैं, फिर आके करते हैं, कभी दूसरे तीसरे सेशन में भी करते हैं, शाम को भी करते हैं। अब वो प्राणायाम करते करते अब लोग ढूंढते हैं कि इनको गाइडलाइन देने वाला कौन है, इनका गुरु कौन है। ये दोनों तो गुरुकुल में पढ़े हैं, इनके पास तो इतनी बुद्धि हो नहीं सकती है, तो इनका सोर्स क्या है जो ये इतने काम करते हैं और जिस काम को हाथ में लेते हैं सक्सेस हो जाते हैं। अब महाराज जी बताते भी हैं कि भाई मैंने जो भी पाया वो योग से पाया है, तुम भी करो। लेकिन लोगों की समझ में ही नहीं आता है क्योंकि उनका योग का अभ्यास ही नहीं है। तो केवल ये प्राणायाम का चमत्कार है, पतंजलि योग पीठ में जो कुछ भी है योग का चमत्कार है ये। तो योग से व्यक्ति की इतनी शक्तियां बढ़ जाती हैं। तो इसलिए आसन के बाद है फिर प्राणायाम, प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम व प्राणस्य। एक बार आसन में बैठे तो फिर प्राणायाम करना चाहिए। और प्राणायाम करते 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 कब आपकी इंद्रियां उधर से हट गई और अंदर अपने आप प्रवेश कर जाती हैं, बाहर से आप कट ऑफ हो जाते हैं, इसका नाम है प्रत्याहार। उसका इस मंत्र में कहा है, कश्चित धीर प्रत्यगात्मानम ऐक्षत। कोई धीर पुरुष होता है जो इस प्रत्याहार की स्थिति को प्राप्त कर लेता है। प्रत्याहार मतलब बाहर से हटा के इंद्रियों को अपने अंदर ही उनको मोड़ देना। और जैसे एक बार बाहर से आप कट ऑफ हुए, प्रत्याहार आपका सिद्ध हुआ, तो फिर आपको अगला स्टेप है धारणा। आपकी चेतना बाहर तो जा नहीं रही है कहीं भी, तो कहीं भी शरीर में एक जगह टिका दो। तो उसके नाभि को बताया है, हृदय को बताया है, कंठ को बताया, नासिका का अग्रभाग, आज्ञा चक्र, ब्रह्मरंध्र, कहीं भी जहां आपको सुविधा हो। लेकिन ज्यादातर योगियों ने हृदय स्थान में और आज्ञा चक्र में ये 2 स्थान ज्यादा बताई। तो जैसी जिसके संस्कार हैं, जिसको जहां अनुकूलता पड़े वहां, उसका नाम है धारणा। बस आप वहां देखते रहो, एक जगह फोकस करके अपनी चेतना को, जो भी दिखाई दे, कुछ भी ना दिखाई दे तो कुछ भी ना को ही देखो। अंधेरा दिखाई दे तो अंधेरा देखो, उजाला दिखे तो उजाला देखो, संध्या जैसा दिखाई दे, थोड़ा सा उजाला थोड़ा सा अंधेरा, वैसा ही देखो। बिल्कुल शून्य दिखाई दे उसको ही देखो, कोई बाहर की चीज दिखाई दे उसको भी देखो। आप जस्ट देखो बस वहां क्या आ रहा है, बहुत सावधान होकर के देखो। और फिर धीरे धीरे जैसे वो धारणा दृढ़ होती है और जैसे जैसे आपके संस्कारों की और शरीर की स्थिति होती है और मन और बुद्धि की स्थिति होती है, वही चित्र फिर आपके सामने अभिव्यक्त होने लगते हैं। आप यदि जागृत काल में गायत्री का जाप करते हैं तो आपको गायत्री के दर्शन होते हैं। आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो हनुमान जी के दर्शन होते हैं। जो आप करते हैं उन शक्तियों को आप देख पाते हैं फिर उसमें धारणा के समय। लेकिन वहां भी आपको उनके साथ इन्वॉल्व नहीं होना है, दृष्टा मात्र, बस अलग खड़े होके देखना है। फिर वो गायब हो जाते हैं और वो सबको नहीं दिखते हैं। इसलिए जिसको ना दिखे तो ऐसे भी नहीं सोचना है कि जी हमें तो कुछ भी नहीं दिखता है। ठीक है, अच्छी बात है, कुछ भी नहीं दिखे तो वो आया था वो भी गायब होना ही था, क्योंकि ये सब प्रकृति के ही विकार हैं। धारणा के बाद फिर व्यक्ति ध्यान में प्रवेश कर जाता है। ध्यानम निर्विषयम मनः, ध्यान उसका नाम है जहां मन निर्विषय हो जाता है। फिर बाहर वाले विषय सब समाप्त हो जाते हैं ध्यान में। ध्यान में फिर उसको विजुअलाइजेशन होता है। ध्यान में उसको ज्ञान, जो हम कहते हैं ना ऋषियों को उस ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो कब प्राप्त हुई? वो ध्यान और समाधि के बीच में उनको प्राप्त हुई। उस ध्यान में, और ध्यान की ही जब प्रगाढ़ अवस्था है, मतलब ध्यान टूट नहीं रहा है, तो वहां पर बताया कि जैसे तेल की धारा को ऐसे डालते हैं तो वो टूटती नहीं है, तो ऐसे जब ध्यान की स्थिति हो जाती है तो फिर व्यक्ति उसी के ध्यान का ही जो दृढ़ीभूत
स्थिति है उसी को कह देते हैं समाधि। तो वहाँ उसको बिल्कुल स्पष्ट निर्देश मिलते हैं भगवान के, बिल्कुल स्पष्ट ज्ञान होता है, मतलब वहाँ कोई भ्रम नहीं होता है फिर ये ऐसा है कि ऐसा है, ऐसा नहीं होता है। जैसे दिन में हमें कोई भ्रम थोड़ा ही होता है, ये मकान है, ये लाइट है, ये पंखा है, ये कौन मनुष्य है, उसमें कोई भ्रम नहीं है हमें। तो ऐसे समाधि में बिल्कुल भी भ्रम नहीं होता है व्यक्ति को। नहीं तो उससे पहले व्यक्ति पूछता रहता है, मेरे को कुछ ऐसे उजाला सा दिखा, तो ये भगवान है या कुछ और है। जब तक ये पूछ रहा है इसका मतलब अंतिम चीज नहीं मिली है, क्योंकि वो मिलेगी तो भ्रम रहेगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं है भ्रम। ये ऐसी अनुभूति है जैसे खाना खा के कोई ऐसे आप पूछते हैं कि मेरा पेट भरा कि नहीं भरा, पड़ोसी से पूछते हैं क्या? आप कोई अनुभूति होती है, आप थोड़े ना उससे पूछते हैं कि खाना तो मैंने खा लिया 3 रोटियां, तो पेट भरा कि नहीं भरा। कहे मुझे क्या पता तेरे पेट का, तुझे पता लगेगा। दर्द है किसी को पेट में तो किसी दूसरे को अनुभूति थोड़ी हो सकती है, दिख थोड़ी सकता है, व्यक्ति को खुद पता लगता है। तो अपने उस आनंद का भी खुद पता लगता है। तो ये कह रहे हैं कि कश्चित धीर प्रत्यग आत्मानम ऐक्षत आवृत्त चक्षु अमृतत्वम इच्छन, उस अमृतत्व को चाहता हुआ। तो बात जो कल बताई थी कि सबसे पहली शर्त क्या है इस मार्ग में, दिव्य जीवन के लिए पहली चीज क्या है? अभीप्सा। अभीप्सा ही नहीं है तो फिर तो रास्ता ही बंद। अगर व्यक्ति चाहता ही नहीं है तो उसको मतलब पीट पाट के कितना भी बिठाओ भाग जाएगा। जिस बच्चे को पढ़ने की इच्छा नहीं है तो आप उसको 5 घंटे कक्षा में बिठा के रखो पीट पाट के, कुछ याद नहीं करके देगा वो। और जिसको इच्छा है तो कर लेगा, थोड़ी उसकी हेल्प करो आप तो कर जाएगा वो। तो जिस व्यक्ति को ये इच्छा ही नहीं है कि मैं अपने उस स्वरूप को जानूं, उस अमृतत्व के बारे में कुछ जानूं, तो फिर उसको तो कितना भी उपदेश सुनाओ उसके लिए कोई रिजल्ट नहीं आएगा। तो यहाँ भी इन्होंने भी वही बात कही, कश्चित धीर अमृतत्वम इच्छन। पहले इच्छा तो होनी चाहिए, क्योंकि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। कहीं आवश्यकता ही महसूस नहीं हो रही तो आविष्कार होगा कहाँ से? व्यक्ति को आवश्यकता महसूस हुई कि भाई ये पक्षी ऐसे उड़ते हैं आकाश में, तो क्या कोई ऐसा यंत्र बन सकता है कि मनुष्य भी उसमें बैठ करके ऐसे उड़ा करे? तो फिर एरोप्लेन बन गई। किसी ने ऐसे मन में सोचा कि भाई ये जैसे ये सूर्य ऐसे चमक रहा है, ऐसा ही कोई यंत्र हम टेम्परेरी बना लें तो वो अंधेरे में भी हमें सूर्य जैसा ही प्रकाश दिखा दे। बिजली की सर्च हो गई। जहां आवश्यकता महसूस होगी तो आविष्कार हो जाएगा। जिन लोगों ने ये आवश्यकता महसूस की कि ये आत्मा क्या है, ये सारी सृष्टि कैसे चल रही है, कौन है इसका नियंता, क्योंकि इतनी ज्यादा नियम में चलना ये नहीं हो सकता है किसी नियंता के बिना। हम अपने ही शरीर को, अपनी ही दिनचर्या को नियम में नहीं चला पाते हैं। 2-4 दिन हम जल्दी उठते हैं, व्यायाम करते हैं, फिर 2-4 दिन के बाद एक दिन सो जाते हैं, छुट्टी कर देते हैं कि आज थकान हो रही है। 2-4 दिन हम ध्यान प्राणायाम करते हैं, आध्यात्मिकता के लिए खोज करते हैं, फिर एक दिन बीच में छोड़ देते हैं। लेकिन सूर्य ने तो आज तक कभी ऐसे नहीं किया। ठीक टाइम पे आता है, रोज आता है, ठीक टाइम पे अस्त होता है, ठीक टाइम के ऊपर ऋतुएं चेंज होती हैं, सब एकदम वेल सेट। तो ऐसा कौन होगा कि जिसके नियमन, क्योंकि सुव्यवस्था कभी सुव्यवस्थापक के बिना हो ही नहीं सकती है। समाज में, देश में, लोक में जहां कहीं भी आपको अच्छी व्यवस्था दिखाई दे तो जरूर उसके पीछे कोई अच्छा व्यवस्थापक होगा, नहीं तो सब खंड बंड हो जाएगा। अगर किसी देश में ठीक ठाक सिस्टम चल रहा हो तो समझ लेना कि वहाँ का प्रधानमंत्री ठीक ठाक है, नहीं तो सब ऐसे ही होगा। कोई भी लूट के ले जाएगा, कोई भी भ्रष्टाचार करेगा। किसी राज्य में यदि व्यवस्थाएं ठीक हों तो समझना सीएम ठीक है, और उल्टा पलटा हो रहा है तो इसका मतलब उल्टा पुल्टा है। किसी घर में सब व्यवस्थाएं बिल्कुल अच्छे से चल रही हैं तो समझना घर का बड़ा आदमी कोई सुव्यवस्थापक है, समझदार है। नहीं तो घर में तो सब ऐसे ही, कोई व्यवस्थापक ना हो,
बच्चे किधर जाएंगे, बच्चों का बाप किधर जाएगा, बच्चों की माँ कहीं और जाएगी। ऐसे होता है ना। हाँ, तो कई घरों में ऐसे ही होता है, तो वहां कोई किसी की सुनने वाला नहीं है, तो वो सोफा कहीं पड़ा है, बर्तन कहीं पड़े हैं, कपड़े कहीं पड़े हैं, खिलौने कहीं पड़े हैं, बैट बॉल कहीं पड़ा है, सारा घर अस्त व्यस्त। जिस घर में सब चीजें ठीक स्थान पे रखी हो, समझ लो उसकी गृहिणी बहुत अच्छी है, कोई अच्छी व्यवस्थापिका है कोई। तो इस सृष्टि में भी हम ये इतनी अच्छी सुव्यवस्था देखते हैं, तो इसके पीछे कोई तो व्यवस्थापक है। ऐसी अगर जानने की किसी की इच्छा हो तो फिर वो ढूंढेगा कि आज तक किसने जाना, तो फिर वो इन ऋषियों के पास आएगा, फिर ये बताएंगे कि उसका स्वरूप ऐसा ऐसा है। मतलब थोड़ा तो अनुमान प्रमाण से भी पता लग ही जाता है कि भाई इतना विशाल और इतना अद्भुत संसार जिसने बनाया है, तो वो बनाने वाला कितना अद्भुत होगा। दिल सोचता है खुद वो कितना महान होगा, इतना महान जिसने संसार है बनाया। तो इस अनुमान प्रमाण से जान करके फिर उसको ढूंढने के लिए कुछ ऐसे धीर पुरुष होते हैं जो इच्छा करते हैं, और इच्छा करते हैं तो रास्ता जरूर निकल आता है। इसमें मेन चीज इच्छा करने की है। उसके बाद भगवान उसकी सहायता करते हैं। कश्चित धीर अमृतत्वम इच्छन प्रत्यग आत्मानम ऐक्षत आवृत्त चक्षुः। फिर वो बाहर के दरवाजे बंद कर देता है, क्योंकि उसको अपनी अंदर की यात्रा करनी है। और वो अंदर फिर कैसा है, वो फिर यहाँ बहुत लंबा चौड़ा इन्होंने वर्णन किया है, ये सारा नहीं पढ़ूंगी मैं, इसमें से एक बता रही हूँ। पुरम एकादश द्वारम अजस्रावक्रचेतसः अनुष्ठाय न शोचति विमुक्तस्य विमुच्यते। ये कह रही हैं ये जो पुरी है, पुरी का मतलब होता है नगर, जैसे अयोध्यापुरी, जनकपुरी ऐसे बोलते हैं ना, ऐसे ये हमारा शरीर भी क्या है, पुर, एक पुर है, एक रहने का स्थान है। पुरम एकादश द्वारम, तो इसमें ना कुछ इसके 9 दरवाजे बताते हैं। अष्टाचक्रा नव द्वारा देवानाम पूर अयोध्या, ऐसे भी मंत्र है अथर्ववेद का। 8 चक्र हैं इसके और 9 द्वार हैं। देवानाम पुहु, पुहु मतलब पूर, देवों की पुरी है ये, इंद्रियां ही देव हैं। और तस्याम हिरण्य या कोशः, उसमें एक कोश है चमकीला सोने जैसा, और उसमें वो रहता है। ऐसी ये नगरी है, और हम सब इस नगरी में रहते हैं, लेकिन सुन के ऐसे लग रहा है कि पता नहीं कहाँ की कल्पना की कोई बात बताई जा रही है। खुद उसमें रह रहे हैं, खुद को ही हमें नहीं पता है। और यहाँ पर इसमें कहा एकादश द्वारम, तो कुछ ऐसे मानते हैं, मतलब 9 द्वार तो दिखते ही है ना, तो 2 ये आंख, 2 कान, 4, 2 नाक, 6 मुख, 7 मलमूत्र द्वार, 9, तो 9 तो स्पष्ट ही दिखते हैं। तो जहां अथर्ववेद में कहा अष्टचक्र नव द्वार, तो वो तो ये 9 द्वार बता दिए, 9 दरवाजे हैं इसके। और ये यहाँ ये कह रहे हैं एकादश, तो ये साथ में नाभि और सहस्रार चक्र उसको भी मान लेते हैं। तो कहीं कहीं 11 का भी वर्णन आता है, तो यहाँ ये 11 ही कह रहे हैं। पुरम एकादश द्वारम अजस्य अवक्रचेतसः, ये जो अज है, अज मतलब जिसका कभी जन्म नहीं होता है। शरीर का तो जन्म होता है, लेकिन आत्मा का कभी जन्म नहीं होता है। अजस्य, ये जो अज है, आत्मा है, इसकी ये पूरी है, इसके 11 दरवाजे हैं। और अवक्रचेतसः विमुक्तः अनुष्ठाय न शोचति, लेकिन इसमें उसको देख कौन पाता है, इस नगरी में रहने वाले उस सम्राट को। तो यहाँ कहा अवक्र चेतस, जिसका चित्त वक्र नहीं है, वक्र मतलब टेढ़ा, कुटिल। तो टेढ़ा यहाँ पर कोई ऐसे दीवार की तरह तो चित्त बना नहीं है कि भाई किसी ने मकान बनाते समय टेढ़ा चिन्ह दिया होगा, ऐसा तो है नहीं। तो यहाँ वक्रता का मतलब क्या है, दोष, राग द्वेष ईर्ष्या घृणा अतिमानिता
अपने आप को बहुत ज़्यादा विद्वान समझना, संशय, दूसरे के ऊपर डाउट करना, और जितने भी दोष हो सकते हैं राग और द्वेष से जुड़े हुए, वो सारे के सारे क्या हैं? चित्त की वक्रता, चित्त की कुटिलता, और उन सब को हटा दिया तो प्रीति, करुणा, सेवा, सौहार्द, ये सारे जो हैं, पवित्रता, श्रद्धा, विश्वास, ये जितने भी अच्छे अच्छे गुण हैं, ये सारे क्या हैं? अवक्र चेतसः। तो अवक्र चेतसः अनुष्ठाय, इस नगरी में, ये जो 11 द्वार वाली नगरी है, इसमें जो रहने वाला है वो जितना अवक्र चेतसः होगा, शुद्ध चित्त वाला होगा, पवित्र चित्त वाला होगा, सरल चित्त वाला होगा। गीता की भाषा में कहें तो भगवान कृष्ण को रिजु शब्द बहुत पसंद है, बार बार वो कहते हैं रिजु। यहाँ उपनिषदकार ने कहा अवक्र चेतसः, जिसका चित्त वक्र नहीं है, टेढ़ा नहीं है, तो वो व्यक्ति उसको पा सकता है। तो हमारे चित्त में कहाँ वक्रता है ये हमें खुद पता चलेगा, दूसरे को पता नहीं चलेगा। किसी व्यक्ति में प्राण की वक्रता है, किसी में विचार की वक्रता है, किसी में अहंकार की वक्रता है, कहीं ना कहीं दोष है सबके यहाँ। क्योंकि दोष है ये कैसे पता लगा? क्योंकि वो दिख नहीं रहा है ना। अगर तो दोष नहीं होता चित्त में कोई भी, तो साक्षात्कार हो जाना चाहिए था। आंख तो है लेकिन आंख से रूप नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या है? आंख है तो रूप दिखना ही चाहिए, होते हुए भी नहीं दिख रहा है, इसका मतलब आंख में कोई तो फॉल्ट है। तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा फिर कुछ दिख नहीं रहा है, क्या है ये नहीं पता, लेकिन कुछ तो है। आंख भी यदि है, रूप भी, दोनों उपस्थित हैं, तो फिर तो दिखना चाहिए। परमात्मा भी है, मैं देखने वाला भी हूँ, फिर भी नहीं दिख रहा है। दिखने का जो यंत्र बुद्धि वो भी मेरे पास है, चित्त भी मेरे पास है, जहाँ से दिखना चाहिए, तो भी नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ चित्त में, बुद्धि में कोई तो फॉल्ट है, कहीं ना कहीं तो वक्रता है। तो उसको खुद ढूंढना पड़ता है व्यक्ति को। और जब वो ढूंढने, जिस व्यक्ति को इसका चस्का लग गया ना, वो फिर बिल्कुल ऐसे पीछे पड़ जाता है अपने दोषों की, वो ढूंढ निकालता है। इसलिए जो यज्ञ करते हैं और उसमें जो वो बलि देने की जो प्रथा है, और बलि में भी वहां पर ब्राह्मण ग्रंथों में, शतपथ ब्राह्मण में ऐसे आया है कि जिस पशु की बलि दी जाती है उस पशु की भी यहाँ से आंत को काट के और आंत में से उस मेद को निकाल के लाते हैं, उस मेद की आहुति दी जाती है। तो इसका अभिप्राय क्या है? यहाँ पर जिंदे पशु के लिए नहीं कहा जा रहा। पशु का मतलब है यहाँ पशुता, पशुता वाले जो हमारे गुण हैं, पशुता वाले मतलब काम, क्रोध, लोभ, ये सारे तो पशुता वाले ही तो हैं, यही पशु है हमारे अंदर। और इन पशुओं की बलि देनी है यज्ञ में, जीवन यज्ञ में, परमात्मा यज्ञ में, ब्रह्म यज्ञ में। और उसमें भी आंत में से मेद निकाल के लाना है, माने ऊपर ऊपर वाला मांस काट के आहुति नहीं देनी है, अंदर से निकाल के लाना है। अंदर से निकाल के लाने का मतलब क्या है? कि कहीं ऐसा ना हो कि ऊपर ऊपर की तो पशुता को हमने हटा दिया। हम किसी ऐसे स्थान में रहते हैं, गुरुकुल में, आश्रम में रहते हैं, तो बाहर की पशुता तो नष्ट हो ही जाती है, क्योंकि ऐसा इन्वायरमेंट ही नहीं है यहाँ पे। लेकिन अंदर संस्कार बने रह जाते हैं कहीं ना कहीं, अनेक जन्मों के, पता नहीं कब बन गए होंगे। तो ये जो साधक है ये अंदर से उनको निकाल के लाता है ढूंढ करके। क्योंकि जब भी थोड़ा सा भी इसका ध्यान इधर उधर होता है, समाधि नहीं लगती है, ध्यान नहीं लगता है, मन खिन्न होता है, मन उदास होता है, तो फिर ये कारण ढूंढता है बैठ करके कि इसका कारण क्या है, क्यों परेशान हूँ, क्यों दुखी हूँ, उदास क्यों हूँ, खुशी में क्या बाधक है, प्रसन्न क्यों नहीं हूँ, मन प्रसाद क्यों नहीं है, सौम्यत्व क्यों नहीं है। तो फिर इसको पता लगता है कि कहीं ना कहीं मेरे अंदर ये वाली कामना है, या कहीं क्रोध है, या कहीं मोह है, या आसक्ति है, या कहीं द्वेष है, या घृणा है, या किसी से ईर्ष्या है, या कहीं घमंड है किसी ऐसी चीज का जो अपनी है ही नहीं।
कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, तो फिर साधक उसको हटा देता है, या तो अपनी ही शक्ति से हटा देता है, या तो भगवान से प्रार्थना करके भगवान की शक्ति से उसको हटा देता है। तो उस व्यक्ति को यहाँ पर कहा अवक्र चेतसः। जो अवक्र चित्त वाला है, जिसका चित्त बिल्कुल शुद्ध हो गया है, वो अनुष्ठाय, वो इस नगरी में फिर अनुष्ठान करता है इन देवों के साथ। उसकी इंद्रियां फिर कैसी हो जाती हैं? देवों के समान दिव्य हो जाती हैं, और इन देवताओं के साथ अनुष्ठान करके न शोचती, फिर वो शोक को प्राप्त नहीं होता है। विमुक्तश्च, और मुक्त हो जाता है, जीवन में ही मुक्त हो जाता है, जिनको जीवन मुक्त योगी कहा जाता है। विमुक्तश्च विमुच्यते, शरीर के रहते रहते ही दोषों से मुक्त हो जाता है, मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, मुक्ति को प्राप्त कर लेता है, और फिर शरीर छूटने के बाद दोबारा नहीं आता है, फिर नितांत मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। शरीर रहते हुए जीवन मुक्ति को प्राप्त करता है, शरीर छूटने के बाद नितांत मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। फिर आगे बता रहे हैं, ये सारा नचिकेता को उपदेश दे रहे हैं। ये है तो सारा ही बहुत ही अच्छा है, तो एक भी यहाँ मंत्र को छोड़ने का मन नहीं करता है। उस ब्रह्म का ही वर्णन करते हुए मैं यहाँ श्लोक श्लोक पढ़ूंगी, तो आपको सुन के भी अच्छा लगेगा और थोड़ा तो समझ में आ जाएगा। सरल सरल संस्कृत है इनकी। अग्निर्यथैको भुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्च। अग्नि एक ही है, लेकिन अलग अलग वस्तुओं में प्रवेश करके अलग अलग वस्तुओं का रूप धारण कर लेती है। जब यहाँ अग्नि अभिव्यक्त होगी तो आपको मेज के आकार की अग्नि दिखाई देगी। जब इस शरीर में अग्नि अभिव्यक्त होगी तो मनुष्य की आकृति दिखाई देगी। अग्नि एक ही है, लेकिन अलग अलग वस्तुओं में प्रविष्ट होकर उसने उसका रूप धारण कर लिया। तो ऐसे ही वो परमात्मा सब भूतों में अलग अलग प्रवेश करके वैसे वैसे रूप को धारण कर लेता है। ये इसका भावार्थ है। ऐसे ही करें वायु का। वायुर्यथैको भुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्च। सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षुर्न लिप्यते चाक्षुषैः बाह्यदोषैः एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा न लिप्यते लोकदुःखेन बाह्यः। हम जो ऐसे कहते हैं ना कि जी ये बाहर के लोग हैं, ये बाहर के जो चीटिंग करने वाले, धोखा देने वाले लोग हैं, उन्होंने हमारे जीवन को नरक बना रखा है, उससे हम प्रभावित हो रखे हैं। तो ये कह रहे नहीं, जो अवक्र चेत से हो जाता है, जो ज्ञानी हो जाता है, वो इससे लिप्त नहीं होता है। जैसे सूर्य यथा सर्वलोकस्य चक्षुः, सारे लोक का चक्षु है सूर्य, सूर्य से ही तो सारा लोक दिखता है। लेकिन न लिप्यते चाक्षुषै बाह्य दोषैः, लेकिन सूर्य कभी भी बाहर के दोषों से लिप्त नहीं होता है। सूर्य की तरफ कोई मिट्टी डालना चाहे, कोई कीचड़ डालना चाहे, कोई थूकना चाहे, तो जाएगा क्या सूर्य के पास? नहीं, सूर्य उससे प्रभावित ही नहीं होता है, वो अपने आप को बहुत दूर रखता है। यद्यपि वो सब चीजों के साथ संपर्क करता है। सूर्य की जो रश्मियां हैं वो सूर्य लोक से, उस दिव्य लोक से हमारे तक आती हैं, बशर्ते कि हमने अपनी खिड़कियां खोली हो। अगर खिड़की बंद कर दी तो फिर, पर एक बार यदि खिड़की खोली तो अब हमें वहां जाने की जरूरत नहीं है। सूर्य लोक में सूर्य लोक खुद चल के हमारे पास आता है।